Hello students, how are you? I hope you are enjoying your online classes which are going nowadays. So in our online class of geography or your SS subject, we have completed 2 lessons and it's question answers of the 2 lessons. Question answers of or exercises of second lesson we are going to do today. Firstly, we are going to discuss about the question answers. Then I will tell you the answers of the questions verbally. Our first question is answer the following questions. Which are the two main climatic factors responsible for soil formation? Two climatic factors we have read during the lesson. Soil formation factors. If you remember, temperature and rainfall. Temperature and rainfall are the two main climatic factors responsible for soil formation. Write any 2 reasons for land degradation today. मतलब जो ज़मीन खराब हो रही है उसके लिए क्या कारक है आज के वजह आज इफ़ हमने जब पढ़ा था तो क्या था, पहला तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की वजह से जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उससे क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन ही हो रहा है। मतलब ज़मीन ख़राब हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। उसके अलावा इनडिस्क्रिमिनेटेड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन। थर्ड इज़ वाई इज़ लैंड कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। लैंड को एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों माना जाता है? अगर पहला तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर लैंड नहीं होगी तो हम रहेंगे कहाँ पे? लैंड ही नहीं होगी तो रहेंगे कहाँ पे? हवा में थोड़ी रहेंगे। सो लैंड प्रोवाइड्स अस हैबिटेशन, मतलब हमें निवास स्थान प्रदान करता है। हमें ही नहीं, बहुत सारे जानवरों को, पशु पक्षियों को। और नेक्स्ट थिंग, it provides human beings, land is used by human beings for different purposes like agricultural, industrial, mining, etc. Next question is name any 2 steps that government has taken to conserve plants and animals. गवर्नमेंट ने प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए स्टेप्स लिए हैं, कुछ स्टेप्स लिए हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेप्स बताने हैं जो गवर्नमेंट ने लिए हैं प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए। फर्स्ट वन वाज दैट दे हैड बैन्ड द किलिंग ऑफ लायंस एंड टाइगर्स, ग्रेट बस्टर्ड्स एंड बियर्स, एंड दे हैज़ ऑल्सो सेट अप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क्स फॉर द animals so that the biosphere reserves and natural vegetation and wildlife can be protected. Next question is suggest 3 ways to conserve water. You have to tell the 3 ways or think about the 3 ways in which water can be conserved for today or for future use. फर्स्ट वन इज़ यू कैन कंजर्व वाटर बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का पानी इकट्ठा करके। नेक्स्ट इज़ लाइनिंग इरिगेशन कैनल्स टू अवॉइड सीपेज ऑफ वाटर, पानी का रिसाव, मतलब जैसे वो हमने टिंकलर्स पढ़ा था कि वो फुहारे से देना और वो मतलब थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के। रिप्लेनिशिंग ग्राउंड वाटर बाय प्रमोटिंग अफॉरेस्टेशन, जल जो नीचे भूमि का नीचे जल है उसको बचा के। और वो कैसे बचेगा? जब पेड़ पौधे हम सही मात्रा में लगाएंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे नहीं। सो दीज आर द 3 ways टू कंजर्व वाटर। नेक्स्ट इज टेक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? इनमें से 3, टाइम, सॉइल टेक्सचर, ऑर्गेनिक मैटर। So you have to take the correct answer and the correct answer is soil texture. Soil texture is not a factor of soil formation, whereas time and organic matter are the factors. Next is
Which one of the following method is most appropriate to check soil erosion on steep slopes? Steep slopes, तीव्र ढलानों पे कौन सा एक ऐसा रास्ता है, मेथड है, तकनीक है सॉइल इरोजन को बचाने के लिए? शेल्टर बेल्ट्स, मल्चिंग और टेरेस कल्टीवेशन. द आंसर इज टेरेस कल्टीवेशन. खेतीदार, वो सीढ़ी नुमा खेती है जो, या मतलब जैसे वो उनको लगाते थे बारी बारी से वहाँ पे स्टीप स्लोप्स पे, तीव्र ढलानों पे टेरेस कल्टीवेशन है. थर्ड इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन फेवर ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचर? इनमें से कौन सा ऐसा कारक है जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए नहीं है? डिस्पोज पॉली बैग्स आफ्टर शॉपिंग. थर्ड वन, डिस्पोज पॉली बैग्स आफ्टर शॉपिंग, मतलब पॉली बैग्स को फेंक देना. पॉली बैग्स यूज़ ही नहीं करने हैं, मेन थिंग ये है. नाउ वी हैव टू डू द मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट वन इज लैंड यूज, ह्यूमस, रॉक डैम्स एंड बायोस्फीयर. इन फ्रंट ऑफ इट आर 5 sentences and you have to choose the correct sentence. First one is land use. Land use is match the land use with C, productive use of land. Second one is humus. Humus is match the humus with D1, organic matter deposited on topsoil. Rock dams connected with A. Rock dams prevent soil erosion. Biosphere, you all know, is a narrow zone of contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere. Next is your true and false. State whether the given statement is true or false. If true, write the reasons. गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन ऑफ इंडिया इज़ एन ओवर पॉपुलेटेड रीजन. गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो मैदान हैं वो भारत में ओवर पॉपुलेटेड है. इज़ इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ ट्रू बिकॉज दे आर द फर्टाइल प्लेन्स. गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने वहाँ पे मतलब जो है धरती ज़मीन को उपजाऊ बना दिया है, और उपजाऊ ज़मीन जहाँ होगी वहाँ पे पॉपुलेशन तो ज़्यादा निवास करेगी, क्योंकि the major occupation of the 70% of Indians is farming or agriculture. Next is water availability per person in India is declining. हर आदमी का जितना मतलब पानी की ज़रूरत है इंडिया में वो डिक्लाइन कम हो रही है. वाटर की अवेलेबिलिटी जो है पर पर्सन इंडिया में वो कम हो रही है. इज़ इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ ट्रू because water is also declining as the human beings are reusing water. Next is rows of tree planted in the coastal areas to check the wind movement is called intercropping. No, it is not intercropping. It is not intercropping, they are shelter belts. Next is human interference and changes of climate can maintain the ecosystem. No, it is false. To maintain balance in ecosystem, human should not interfere between in the ecosystem, in the environment. So we have completed the question answers of this lesson, and you have to write these question answers in your notebook according to the lessons we have done till now. For that you have to at the top of your notebook you have to write date, today's date. We are doing the question answer on which date? Today's date 16th July, 17th July, and after that you have to write the lesson name, questions, after that answers with the blue pen, questions with black pen. Write neatly and cleanly, and these question answers are going to be checked whenever you come to school next. So be prepared with your question answers and the lessons we are doing today, because test papers will be provided to you online only. So do your work properly at time.
For that time or till that time, stay safe at home, study hard. Good luck.